कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर छावनी बननी थी, यानी कि रेजिमेंट बन रही थी। तो यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल्स भी लिखी है भाई, ये अजीब भाषा में लिखा है। तो ये है गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर की निशानी। यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है। और दूसरी बात, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और तीसरी बात, यहाँ पर अंग्रेजों की छावनी बन रही थी। तो यहाँ इस तरफ बहुत ही खतरनाक और घना जंगल है। और सामने देख सकते हैं बुरांस के फूल भी हैं। तो इस तरह मतलब कोई भी नहीं आता। यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है भालू का डर। यहाँ पर शमशान घाट भी है भाई। तो अभी पहुंच चुके हैं हम एकदम घने जंगल में। और देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा रास्ता है। तो ये वाला रिस्क आज हमने ले रखा है। तो स्टार्ट हो गया भाई चाय बनना, और नीरू बना रहा है। तो गाइस ये चाय पत्ती आपने तो कभी देखी नहीं होगी। अब नीरू डाला चीनी। चूल्हे में चढ़ चुके हैं भाई मैगी। अब मैगी बनाएंगे, चाय तो पी ली है और मैगी बनाएंगे अज्जू। और यहाँ पर देखिए सुरई के पेड़, बहुत सारे सुरई के पेड़ हैं बहुत। जय श्री राम जी की दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत चमकते पहाड़ से। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और इस टाइम हमारी तैयारी हो गया है अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर जाने की, जो कि ये चोटी दिखाई दे रहा है सामने। इससे हमें अभी बहुत दूर जाना है। तो दोस्तों अभी यहाँ से होती है हमारे लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई। तो पूरा जो पहाड़ है हमें ये चढ़ना है सीधे ऊपर तक 1 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए पनियार है, यानी कि पंदेर इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो दोस्तों अभी घर से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए चढ़ाई में, जैसे कि मैंने बताया। और 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई और बहुत ही जंगल का खतरनाक रास्ता। और साथ में है कुल्हाड़ी। क्यों तो अभी मेरे साथ है अज्जू और 4 लीटर पानी है हमारे पास। और एक बंदा हमें आगे से मिलेगा। और जंगल देखिए भाई साहब, मतलब रास्ता भी ऐसा है ना बहुत ही खतरनाक। इस वजह से हमें कुल्हाड़ी ले जानी पड़ी। तो दोस्तों जो ये आप जंगल देख रहे हो ना, ये है अकेसिया का जंगल। ये बहुत ही रूखा सूखा होता है, मतलब इससे पानी की जो है बिल्कुल नमी खत्म हो जाती है ज़मीन से, मतलब बिल्कुल ख़त्म। और ये इतनी मात्रा में फैल चुका है ना, अब एकदम खतरनाक भयानक जंगल यहाँ पर बन चुका है, जिससे कि हमें यहाँ पर आने में डर लगता है। मतलब मैं अब गाय बकरियाँ भी बहुत कम लोग लाते हैं, क्योंकि बहुत रिस्क वाला काम हो गया। और लगे हैं भाई हम चढ़ाई चढ़ने पे अभी। तो सामने रहा हमारा गांव। यहाँ से हम आ गए सीधे रोड के रास्ते और ठीक यहाँ से, और यहाँ पहुँच चुके हैं भाई। तो इस जगह का नाम है मरफुरा ढैया। तो हमें जाना ठीक सबसे ऊंची चोटी है ये ठीक सामने। तो इस चोटी का नाम है गड़ी ढैया, मतलब ये हमारे इलाके की 2nd नंबर की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो हमें इस पर अभी जाना है। और वो दोस्तों ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको जो गड़ी ढैया है ना उसका पूरा इतिहास आपको बताने वाला हूँ, पर वहीं जाके बताएंगे। अभी हमको बीच से बहुत दूर तक जाना है, मतलब अभी समथिंग 4-5 किलोमीटर का अराउंड में होगा। तो चलते हैं और आप ब्लॉग के साथ बने रहेगा। तो दोस्तों अभी के टाइम पर हम पहुंच चुके हैं चौरी में। यहाँ का नाम है चौरी। तो यहाँ का नाम चौरी क्यों पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का इतिहास। तो ये सामने रहा चौरी। तो ऐसा होता था ना, एक रीति रिवाज चलन था, एक परंपरा थी कि पिछले ज़माने में अगर कोई मर जाता था, यानी कि अधेड़ उम्र में, जिसकी उम्र पूरी नहीं हो, शादी वगैरह नहीं होती थी, तो वो जब ख़त्म हो जाते थे तो उनकी याद में ये सब बनाया जाता था। ये इसको बोलते हैं चौरी। तो यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल्स भी लिखी है भाई, ये अजीब भाषा में लिखा है पूरा। तो इसी कारण यहाँ का नाम चौरी पड़ा, मतलब कि यहाँ पर इनकी याद में ये सब कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए सुरई के पेड़, बहुत सारे सुरई के पेड़ हैं बहुत सारे। तो इस साइड पूरा सुरई है और इस साइड मतलब अभी गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर, थोड़ी देर बाद गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर भी लग जाएगा। तो मेरे साथ अजय से पहले से था, हम घर से आए थे, लेकिन हमारे साथ अब आ गए नीरू। तो हम तीनों अभी जा रहे हैं गड़ी ढैया, वहाँ का नाम है गड़ी ढैया। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हो गया आउटडोर कुकिंग, मतलब ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं मोरूछनी, जो हमारे गांव में मोहर बाखली वाले हैं। तो उनकी पुराने ज़माने में यहाँ पर गौशाला, यानी कि छन्नी बोलते हैं अपनी भाषा में, वो है काफ़ी सारे हैं। एक तो ये रही, अभी आपको और दिखाता हूँ, यानी गौशाला है और खेत थी उनके यहाँ पर पुराने ज़माने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, मतलब काफ़ी सारे गौशाले आपको उजड़ी हुई दिखाऊंगा मैं अभी। और लोकेशन एकदम गजब किया है, यानी कि यहाँ पर कैंपिंग हो सकती है। और सामने रहेगा सबसे ऊंची चोटी, तो अभी वहीं जाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ से जो नज़ारा है, यहाँ सामने है हिमालय पर्वत।
तो एक और गौशाला यहाँ पर थी, यानी कि छन्नी हम अपनी भाषा में बोलते हैं। और यहाँ पर ठीक सामने है और भी भाई गौशालाएं, देखिए कितनी लंबी गौशाला थी, इधर से उधर तक। तो मतलब पिछले ज़माने में ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि 3 तो दिखा ली और ये चौथी, एक गौशाला हो रहा है, 4 गौशाला, ये देखिए। तो इस लोकेशन से अभी हम आ चुके हैं। तो यहाँ का नाम है मोरपुंगड़ या मोरछन्नी, यानी कि जो मुहर हमारे गांव में थे, शायद उनके पूर्वजों के यहाँ पर गौशाला और खेते है ना नीरू, सही बात है ना। तो नीरू भी जो है मुहर है, यानी कि मुहर बाकी लिखवा है महरा। तो हमें इधर से ऊपर जाना है अभी, खड़े खतरनाक डीप फॉरेस्ट बोल सकते हैं हम। तो अभी पहुँच चुके हैं हम एकदम घने जंगल में, और देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा रास्ता है। तो ये वाला रिस्क आज हमने ले रखा है। यहाँ पर प्यारे प्यारे बुरांस के फूल भी हैं, तो इनको आते वक्त खाएंगे। अभी पहले आज के डेस्टिनेशन पर जाते हैं, गड़ी ढैया। हम पहुँच चुके हैं गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले रास्ते पर। जो ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये गढ़वाल से आता है और ठीक हमारे इस तरफ कुमाऊं, ठीक है। और हम आए इस साइड से, ठीक सामने से, इन पेड़ों के अंदर से, मतलब अभी पता भी नहीं लग रहा है। अभी आपको फिर से दिखाएंगे। और यहाँ से जो रास्ता जाता है माँ कालिंका मंदिर के लिए भी जाता है। तो स्टार्ट हो गई है भाई गड़ी ढैया की चढ़ाई। अभी देखते हैं कितनी लंबी चढ़ाई होगी। तो दोस्तों खतरनाक वाली धूप लगी है और पसीने से हालत ख़राब हो गई भाई। और बैग में आउटडोर कुकिंग का सामान भी पूरा मेरी पीठ पर ही है अभी। तो अभी चलते हैं गड़ी ढैया में। अभी लगे हुए हम यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने में, और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, मतलब नाम मात्रा में लोग आते हैं। तो आज मतलब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज़ अभी मैं बताऊँगा। यहाँ से जो यहाँ से व्यू आता है ना, बहुत ही भयंकर, मतलब शानदार। और रास्ता भी नहीं है भाई, क्योंकि जंगल ही ठहरा। और नीचे देखिए गांव, भाई साहब एकदम मस्त। तो इससे अच्छा व्यू अभी ऊपर से दिखेगा। तो चलते हैं। और मैंने काफ़ी टाइम से मतलब प्लान किया था, लेकिन मेरे साथ बंदे नहीं थे। तो मैंने अभी अजय और नीरू को बोला, जिनने एक ही बार में हाँ बोल दी और सीधे हम आ गए। तो ऐसे ही बंदे चाहिए होते, मतलब तो जंगल तो भाई एकदम खतरनाक है, एकदम घना वाला। तो यहाँ अक्सर जंगली जानवरों का खतरा रहता है भाई। तो हम अपने साथ ब्लूटूथ भी लाए हैं, उसको ज़ोर से बजाएंगे, उसमें गाने, और जंगली जानवर जो है भाग जाएंगे। और चढ़ाई चढ़ने में हालत ख़राब हो गई, क्योंकि धूप भी लगी है और नीरू यहाँ पर गिरता हुआ। तो फाइनली लगभग 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद पहुँच चुके हैं भाई आज की डेस्टिनेशन पर। तो ये रहा भाई गड़ी ढैया यहाँ का नाम। और ये गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर भी है, और सबसे दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये है मुनुर। इसको लोग चांद भी कहते हैं, मतलब कहते हैं। और यहाँ पर ये बनाया गया है ना, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर को दर्शाता है। और ये जंगलात वालों ने बनाया है बल्कि किसी ज़माने में। तो यहाँ की डिटेल्स भी आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों फाइनली भाई आज के डेस्टिनेशन पर पहुँच गई है गड़ी ढैया। तो मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊँगा। सबसे पहला इतिहास है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है। और सबसे मेन बात दूसरी कि ये हमारे इलाके का, यानी कि चौथान क्षेत्र और लोखरा क्षेत्र का सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि इस दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊंची चोटी है माँ दीवा की, जहाँ पर कि हम गए थे। वहाँ का बिलो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और यह सेकंड हाईएस्ट पीक, यह है गड़ी ढैया, यह है मला लोखरा के टॉप में, और गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर। और तीसरी है सामने है माँ वैष्णो देवी की चोटी। तो 3 हाईएस्ट पीक है मतलब गढ़वाल और कुमाऊं में, मतलब जितने हम जानते हैं। और दोस्तों यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर छावनी बननी थी, यानी कि रेजिमेंट बन रही थी यहाँ। इस मतलब पूरे ढैये की, यानी कि पूरे पहाड़ की जो है सर्वे हो चुकी थी उस टाइम पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ की इतिहास। और देख सकते हैं आप कुछ ऐसा है यहाँ पर, मतलब हम भी पहली बार आए हैं भाई। हमारे गाँव से अराउंड में लगभग 8 से 10 किलोमीटर में होगा। और यहाँ पर किसी की बकरियाँ भी नहीं आई है, कोई ना बाँस के लिए आता है ना कोई घास के लिए आता है। यहाँ पर सब कुछ सेव है, बस जैसा का तैसा है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई कि यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है। और दूसरी बात ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और तीसरी बात यहाँ पर अंग्रेजों की छावनी बन रही थी उस ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में। और चौथी बात यहाँ पर शमशान घाट भी है भाई। मतलब पिछले ज़माने में जो है
मतलब आदमी को जो है जब किसी का दाह संस्कार करते थे तो पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में करते थे। तो यहाँ पर भी था, मतलब हमने सुना कि यहाँ पर शमशान घाट था। तो ये है गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर की निशानी, यानी कि पहले बनाए जाते थे सीमेंट के, जंगलात वाले बनाते थे इनको। तो वो है यहाँ पर, यानी कि उजड़ चुका है। इसके पत्थर ये सामने आप देख सकते हैं। तो ये सीधे खड़े में बन रखा होगा एक टीपू सा। तो बहुत ही ऊंचा था ये, ठीक है। और भाई यहाँ बहुत तेज हवा भी चल रही है। तरफ बहुत ही खतरनाक और घना जंगल है, और सामने देख सकते हैं बुरांस के फूल भी हैं। तो इस तरह मतलब कोई भी नहीं आता यहाँ पर। सबसे ज़्यादा रहता है भालू का डर। तो बहुत ही खतरनाक जगह है भाई ये। और तो अब ऐसा करें दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। जितना मतलब इतिहास मुझे पता था यहाँ का मैंने आपको बता दिया। और आप सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो दोस्तों अभी तैयारी हो चुकी है हमारे यहाँ से नीचे जाने की, जहाँ पर कि हम आज आउटडोर कुकिंग करेंगे, यानी कि खाना चाय पानी वगैरह बनाएंगे। तो कुछ ऐसा था भाई यहाँ पर, मतलब कि मैंने आपको जो भी बताया यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा था। तो सामने है माँ कालिंका भगवती का मंदिर, और इससे काफी मतलब थोड़ी दूरी पर है यहाँ पर। तो यहाँ को बोलते हैं गड़ी ढैया है। तो गाइस नरेंद्र नेगी ने आपको बता दिया होगा इस जगह के बारे में कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक जगह है, ऊंची जगह है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं का बॉर्डर भी। आप हम नीचे जाएंगे आउटडोर कुकिंग करने। ये कुल्हाड़ी हम इसलिए ला रखे हैं क्योंकि हम जंगल में यहाँ, मैंने पिछली बार उस साइड को वो भालू देखा था। अभी चल पड़े हम यहाँ से नीचे की ओर, और अभी करेंगे थोड़ा आउटडोर कुकिंग। और आपको पूरी यहाँ की डिटेल बता दी है। ऐसी चढ़ाई थी वो ऊपर आते वक्त, और देखिए नीचे जाते वक्त कितनी दिक्कत अब आ रही है, यानी कि पैर फिसल रहे हैं ना इसमें, संभल संभल के जाना पड़ रहा है। हाँ भाई गिरना मत, क्योंकि नीरू तो एक बार ऊपर आते वक्त गिर गया था। और सभी के पास कुछ ना कुछ है, तो आसान नहीं है भाई ऐसे चोटी पर चढ़ना। और हम आए थे ठीक सामने से, जो यहाँ पे आपको ठीक सामने जंगल दिख रहा है ना, यहाँ से कितना घना जंगल है भाई, बहुत ही खतरनाक। तो ये रही बस सामने वो जगह जहाँ से हम आ चुके हैं, गड़ी ढैया, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पीक हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाकों की, गढ़वाल और कुमाऊं की। तो अभी हम यहाँ से नीचे आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम डेस्टिनेशन चूज करेंगे जहाँ पर कि हम अभी खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। जहाँ पर हम अभी थोड़ा खाना वगैरह बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी चूल्हे के लिए पत्थर आ चुके हैं, नीरू ला गया। अभी हम चूल्हा लगाएंगे। अभी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आज बनाएंगे भाई मैगी, और पहले चाय बना रहे हैं क्योंकि चाय पीने की जो है पहाड़ी है भाई, चाय तो चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आग जलनी शुरू हो गई। तो भाई लोग बहुत ही अच्छे लोग, अच्छे बंदे हैं, मतलब कि ऐसे सपोर्ट वाले बंदे चाहिए ना, जो कि कहीं भी बोले और चल दिए। नहीं तो जो डेस्टिनेशन है ना गड़ी ढैया, जो सामने आपको दिख रही है, भाई साहब सबसे खतरनाक लोकेशन है। मैं आपको बताया था वहाँ शमशान घाट भी है, तो उस वजह से कोई वहाँ ज़्यादा नहीं था। तो अभी यहाँ पर आग जल रही है। उसके बाद पहले बनेगी चाय, फिर बनेगी मैगी, फिर थोड़ा बहुत आपको भी बताएंगे, और फिर हम भी अपने घर को चले जाएंगे। और स्पीकर भी लाए हैं, तो थोड़ा उसका भी इंजॉय लेंगे। और यहाँ से जंगली जानवर का डर भी है, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और जो यहाँ ना हमारे लिए सबसे फायदेमंद बात हुई कि यहाँ पर आग लगी है पहले से ही, मतलब तो जिसके कारण हमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, कि मतलब डरने वाली बात नहीं है। और नीचे खेत में नहीं लगी आग। तो स्टार्ट हो गया है चाय बनना, और नीरू बना रहा है। तो चाय बनना स्टार्ट हो गया है। चाय पत्ती और चीनी इसमें रख लिए हैं। तब वेट करते हैं थोड़ा उबलने का, उसके बाद दूध रखेंगे और फिर चाय का आनंद लेंगे इन शानदार पहाड़ों के बीच। तो अभी उबल रही है भाई चाय एकदम मस्त तरीके से। अब इसमें दूध रखेंगे। तो अब चाय बन चुकी है, और अब चाय रख रहे हैं गिलास में। तो नीरू भाई एक्सपर्ट, हर काम का एक्सपर्ट है नीरू। दिस इज द नीरू एंड मेकिंग चाय। और काफी प्यारी प्यारी चाय बनी हुई है। तो इन शानदार पहाड़ों के बीच, खूबसूरत पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म चाय का आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। और फ्राई भी अभी चूल्हे में ही है, तो अब उबल रही है अभी भी चाय, थोड़ी बच चुकी है उसमें। तो सभी भाई लोग यहाँ पर चाय का आनंद लेते हुए। तो कैसा लगा भाई लोगों को? बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ आके, और ये कैंपिंग बना के, और ये पल शहर में जाके बड़े याद आएंगे हमें कि हम कभी गांव में ऐसा किया करते थे। तो अभी चूल्हे में चढ़ चुके हैं भाई मैगी। अब मैगी बनाएंगे, चाय तो पी ली है, और मैगी बनाएगा अज्जू और करची में डालेगा मसाला भी। तो दोस्तों जिंदगी में आज पहली बार भाई आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं दिन में।
तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो अभी मैगी बन रही है और बाकी आपने पहाड़ों का व्यू देख लिया होगा यहाँ से, एकदम शानदार वाला। और गड्ढे ढह का जो इतिहास था वो तो एकदम मतलब चौंका देने वाला था ना। अंग्रेजों के ज़माने की छावनी वहाँ पर बन रही थी। अब कितनी तो मैगी बनकर भी रेडी हो गई है और अब मैगी को यहाँ पर परोसा जा रहा है और जो परोस रहा है। तो अभी खाएंगे भाई मैगी और चम्मच भी आ चुका है यहाँ पर। हम चम्मच भूल गए थे लेकिन इसके बाद जो श्याम आया हमारा चौथा फ्रेंड, वो लाया स्पून और करछी लेडल। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक बार फिर से मैगी का आनंद गजब। कुछ ही दिनों में आपको दूसरा ब्लॉग भी मिलेगा ऐसा ही। हाँ, एक दिन अब हम और प्लान कर रहे हैं एक और जगह जाने का। तो मैगी खा ली है और लास्ट में फ्राई बीन चाट रहा है नीरू। तो जिस हमारी जो डिमांड थी कि जो लास्ट में खाएगा वो फ्राई बीन में खाएगा और नीरू उसका आनंद ले रहा है। उसके बाद धोएगा भी उसको, उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर यहाँ से चल देंगे कुछ ही देर में। तो दोस्त अभी दूसरी बार चाय बनाने के लिए पानी रखा जा रहा है और पानी भी खत्म हो गया, मतलब 4 लीटर पानी लाए थे। ये चाय पत्ती आपने तो कभी देखी नहीं होगी, चलो देखनी है तो आज हमारे साथ देख लीजिए। हम डाल रहे हैं चाय पत्ती। तो अब की बार की चाय बना रहा है भाई अज्जू, क्योंकि उसने कहा कि आपने पहले ज्यादा बना दी थी, 3-3 गिलास चारों ने पिए। आप दूसरी बार बन रही है मस्त वाले चाय। तो चाय पत्ती डल गई, अब नीरू डाला चीनी। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर सनसेट भी हो जाएगा। तो अभी भाई लोगों ने पूरा एंजॉय भी ले लिया, जब पूरा नाच के थक भी गए हैं क्योंकि हमें ब्लूटूथ लगा है और लाइव भी गए हैं भाई इंस्टाग्राम पर उन पर। तो अभी ऐसा करते हैं यहाँ से चलते हैं। तो नीरज और रमेश यानी कि श्यामू यहाँ से अपने गाँव की ओर जाएंगे और ये भाई बाँस भी ला गए हैं दोनों के दोनों, बहुत अच्छी बात है। मतलब तो आज हमने की भाई आउटडोर कुकिंग और बहुत ही अच्छा भाई लोग का आसान लगा। तो वो बाँस भी ला गए और मुझे अज्जू को ले जाना है कुयूं। तभी देखते हम कहाँ से काटेंगे कुयूं। तो श्याम कस लगा, मजा आया बहुत। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? अभी प्लानिंग कर चल रही है। अच्छा नीरू ठीक है फिर ओके। तो अभी मैं और अजय लगे हैं अपने दूसरे वाले रास्ते, आपको और भी कई सारे अभी चीजें दिखानी है। तो यहाँ दिन भर खूब मजे किए, आउटडोर कुकिंग में अपनी लाइफ में पहली बार की है। जो पहली बार की ना? हाँ पहली बार की। तो मजा आ गया ना। अभी हम जा रहे हैं। आज तक तो चाय बनाती है, आज जंगल में पहली बार मैगी बना दी भाई। और फ्राई पूरा काला हो गया, उसको काला हो रखा है, पोछना है भूल गया उसको ना, लेकिन कोई नहीं आ जाएगा बिम्बार से। तो अभी पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर, यहाँ पे पूरे खेत ही खेत है, बहुत बड़े बड़े बुग्याल, बहुत बड़े खेत है भाई। और इस साइड पूरा जंगल, जिस साइड हम आए थे यहाँ से। और अभी इस रास्ते जा रहे हैं क्योंकि हमको ले जाना है कुयूं, यानी कि चीन की हरी पत्तियाँ। सामने पीक जहाँ से हम आए, मतलब जहाँ हम गए थे गड्ढी ढैया, और ये पूरे खेत। अब इधर से चलेंगे भाई, इधर को जंगल के रास्ते घूमते घामते। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और हम कुयूं लेकर अभी घर जा रहे हैं। तो आज पहली बार आउटडोर कुकिंग की, तो आपने भी देख लिया होगा और आपको गड्ढी ढह कर रहस्य बताया, जो भी वहाँ की इतिहास की बात थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपके अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।